चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमने जो करना है वो एमआईएस रिपोर्ट बनानी है, यानी कि जितना भी एक्सेल अभी तक आपने सीखा है बेसिक टू एडवांस, अब उसकी रिपोर्टिंग बनी है। एमआईएस रिपोर्टिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी जब हायर करते हैं आपको, जिसके लिए आप बेशक आर टू आर के प्रोफाइल में जा रहे हो, आप एमआईएस रिपोर्टिंग के प्रोफाइल में जा रहे हो, या आगे चल के एफपीएनए के प्रोफाइल में जा रहे हो, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज जो हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट है। कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट का मतलब होता है आज जो हम बनाएंगे वो एक्सपेंस रिपोर्ट बनाएंगे। एक्सपेंस रिपोर्ट यानी कि किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस जो है वो कंपनी के अंदर किया है, यानी कि मार्केटिंग वालों ने कितना एक्सपेंस किया है, सेल्स वालों ने कितना एक्सपेंस किया है, एडमिन वालों ने कितना एक्सपेंस किया है, फाइनेंस वालों ने कितना एक्सपेंस किया है। सो हमें क्या करना है, हमें इनकी एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है एक पर्टिकुलर मंथ की, कि डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कितना खर्चा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है, जैसे मैंने अभी आपका, बेशक आप एफपीएनए के रोल में जा रहे हो, आप एमआई इस रिपोर्टिंग के रोल में जा रहे हो, आर टू आर में जा रहे हो, इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंस में, तो हर जगह ये रिपोर्ट आपके बारे में जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। क्या होती है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट को? तो कॉस्ट सेंटर इज यूज्ड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी एज पर डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि जो कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को जो है हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एलोकेट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस किया है। इन इन सिंपल टर्म्स, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो ये हम रिपोर्ट बनाएंगे। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जैसे आज जो आया है हमारे पास, आज हमारे पास हायरिंग आई हुई है, ठीक है। इस हायरिंग के अंदर जिस कंपनी में एमएनसी में हायरिंग हो रही है, इसमें देखो यही सारी चीजें मेंशन है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इन्होंने क्या किया, इंश्योर करेक्ट एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज एंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन एसएपी, यानी कि जो रिपोर्ट एसएपी से डेटा हम पुल कर रहे हैं, पुल करने के बाद इसका जो एलोकेशन है, यानी कि करेक्ट एलोकेशन होना चाहिए, उसकी हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है। नॉलेज ऑफ एमआईएस, यानी कि आज हम एमआईएस रिपोर्ट बना रहे हैं, इसके अंदर हम छोटा सा डैशबोर्ड भी बनाएंगे, तो ये हम काम जो है आज करने वाले हैं। सो इस ओवरऑल प्रोफाइल के अंदर आप लोगों से एसएपी मांगा हुआ है, आप लोगों से एक्सेल मांगा हुआ है, आप लोगों से एमआईएस रिपोर्टिंग मांगा हुआ है, और डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि एक्सेल सीख चुके हैं, अब हम एमआईएस रिपोर्ट बना रहे हैं, और उस एमआईएस रिपोर्ट से हम डैशबोर्ड भी छोटा सा प्रिपेयर करेंगे। ऑल्दो ये डैशबोर्ड जो है आगे चल के पावर बीआई में भी आएगा। सो ये मेरे स्टेप्स हैं सारे, जो स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है। और ये जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, जो आप लोगों के आप सिस्टम में भी मिलेगा, ये मैं उसी के डेटा को ओपन कर रहा हूँ। ये डेटा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सो इसको मैंने ओपन किया। अब देखो ये हमारे पास डेटा आ रहा है, थोड़ा सा डेटा को हम अंडरस्टैंड कर देते हैं। सो ये हमारा जो है डेटा निकला हुआ है सारे लेजर्स का। लेजर्स यानी कि अगर मैं पीएनएल की बात करूं, जहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस बुक करते हैं, कि टेलीफोन में कितना बुक हुआ है, प्रिंटिंग चार्जेस में कितना एक्सपेंस बुक हुआ है, एयर फेयर में कितना बुक हुआ है, फ्रेट के अंदर कितना एक्सपेंस बुक हुआ है, तो हमने सारे लेजर का जो है इसके अंदर डाउनलोड ले लिया है। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, कि किस डिपार्टमेंट ने जो है कितना एक्सपेंस जो है वो किया है, इसकी रिपोर्ट हम बना रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे, यहाँ पे मेंशन है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, यहाँ पे एसएपी में हमें कोड सेंटर करने होते हैं। जनरली ये डेटा तब आता है जब अकाउंट्स पेबल टीम जो है इनवॉइस को प्रोसेस करती है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट। तो अगर आप इसका फिल्टर ओपन करोगे, सो यहाँ पे अलग अलग कोड्स आपको दिखाई देंगे, जिसका मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है, और यहाँ पे उसका अमाउंट भी आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि एक डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस किया है। सो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये डेटा मेरे पास आया, इसकी मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ और एक नई वर्कबुक में लेके जाता हूँ, जिसका शॉर्टकट होता है Alt H O M, मूव एंड कॉपी। Alt H O M। सो यही मैं करने वाला हूँ, Alt H O M। सो मैंने यहाँ पे Alt H O M किया। मूव एंड कॉपी का ऑप्शन मेरे पास आया, मुझे इसे नई वर्कबुक में लेना जाना है, न्यू वर्कबुक, और इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है, यानी कि मेन शीट में भी ये रही, और इसकी एक कॉपी हमारे पास नई न्यू वर्कबुक में भी आ जाए। मैंने इसे ओके किया। सो ओके करने के बाद मेरी न्यू वर्कबुक के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमारी एक न्यू वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है बुक 1, तो मैं न्यू वर्कबुक में आ गया हूँ, और ये मेरी शीट इंसर्ट हो गई है। इस शीट को मैं रीनेम भी कर देता हूँ Alt O H R से। सो मैंने Alt O H R किया और इसका नाम दे दिया डाउनलोड, यानी कि ये मेरी डाउनलोड जो हुई है, ये मेरी एससीपी का मेन डेटा है। अब मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। इट मीन्स अब मैं इसकी भी एक और कॉपी इसी वर्कबुक में बुक 1 में क्रिएट करूंगा, इसकी कॉपी। सो अगेन मैं Alt H O M करूंगा। अब मुझे जो इसकी कॉपी चाहिए वो इसी वर्कबुक में चाहिए। ये पिछली वाली वर्कबुक थी, ये बुक 1 है, न्यू वर्कबुक में नहीं चाहिए, इसी वर्कबुक में चाहिए जो बुक 1 आ रही है हमारे पास। ठीक है। तो इसी वर्कबुक में हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। और लास्ट में मुझे चाहिए, तो मैंने मूव टू एंड पे क्लिक किया।
क्रिएट अ कॉपी पे टिक किया और ओके किया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ये वाली, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है रीनेम कर देंगे और इसका नाम दे देंगे वर्किंग। तो मैंने इसको वर्किंग दे दिया। इसके अलावा अभी डेटा हमारा 100% पे, इसे मैं ऑल डब्ल्यू क्यू से 120% पे कर देता हूँ। और मेरा जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, ये जो फर्स्ट कॉलम देख रहे हो, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैंने कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस से इसको मैंने जो है वो डिलीट कर दिया। अब ऑल दो मेरे डेटा के अंदर सारा फिल्टर लगा हुआ है। सो मुझे क्या करना है, अगर फिल्टर नहीं लगा हुआ होता तो मैं फिल्टर लगा देता, जिसके लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट 80, जो आप लोगों ने किया हुआ है। सो ऑल्ट 80 से आप क्या करते हो, फिल्टर जो है वो आप लगाते हो। क्योंकि इसके अंदर फिल्टर आ रहे हैं, मुझे कहाँ पे जाना है, ये जो आप देख रहे हो कॉस्ट सेंटर, मुझे यहाँ पर जाना है। सो ये मेरे अलग अलग कॉस्ट सेंटर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 27600 ये रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा ऑपरेशन का, यानी कि एसएपी में हर चीज का कोड होता है, ये ऑपरेशन का कोड है। ये सेल्स का कोड है, ये मार्केटिंग का कोड है, ये फिनांस का कोड है, ये एडमिन का कोड है, यानी कि हर डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट ऑल पे जाके स्पेस बार दबाना है, और ये जो ब्लैंक आ रहे हैं, ब्लैंक पे जाके मैंने इसे टिक करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज भी आ रही है जिसके अंदर कॉस्ट सेंटर नहीं है, जो मुझे नहीं चाहिए। जनरली जो कॉस्ट सेंटर होता है वो खर्चों के लिए होता है। जैसे अगर हमने किसी वेंडर की पेमेंट निकाली, हमने एंट्री करी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, वहाँ पे हमारी कोई कॉस्ट सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो हम क्या करेंगे, जिसमें कॉस्ट सेंटर नहीं है हम उसको डिलीट करेंगे। तो ये मैंने फिल्टर को अप्लाई किया। कैसे पता चला, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हुआ है और ये सारे हमारे अब ब्लू हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सारे जितने भी लाइन आइटम सारे इनको डिलीट करना है। कैसे? सो मैं कॉस्ट सेंटर से नीचे आया, मैंने शिफ्ट दबा के स्पेस बार किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो डाउन किया। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी भी डेटा में फिल्टर लगाते हो, और फिल्टर लगाने के बाद अगर आपको उनके लाइन आइटम्स को, यानी कि उनकी ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना है, सो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के डबल डॉट करना पड़ेगा। अब ये डबल डॉट वाला की आपको कहाँ मिलेगा, जो एल के साथ वाला की होता है वो डबल डॉट का होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैनेजर भी गलती करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ यहाँ पे 3555 के बाद 3555 के बाद 3558 आ रहा है, इट मीन्स 3556 3557 ये सब हाइड है। सो मैं चाहता हूँ कहीं वो हाइड वाले डिलीट ना हो जाए, इसलिए जो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है वही डिलीट हो। यानी कि जो मेरा फिल्टर करके जो मुझे दिखाई दे रहा है वही डिलीट हो। ऐसा ना हो जैसे 1 के बाद सीधा 364 आ जाए, तो 2 से लेकर 363 तक वही डिलीट हो जाए। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे फ्रीज करूंगा। कैसे? मैंने शिफ्ट दबा के स्पेस बार किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया, ऑल्ट को मैंने दबा के रखा हुआ है, और डबल डॉट कौन सा, जो एल के साथ वाला किया है, मैं इसको दबाता हूं। अगर आप जब से ही मैं दबाऊंगा, देखना हल्के हल्के आपको जो है वो रेक्टेंगुलर जो है वो बॉक्सेस दिखाई देंगे। तो मैंने दबाया, सो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यही डेटा अब आपका डिलीट होगा, ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं इसे डिलीट करूंगा, कंट्रोल दबा के माइनस से मैंने डिलीट किया, यानी कि जितने भी मेरे ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें मेरा कोई भी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं था, वो डिलीट हो गया। अब मैं फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ ऑल डीएफएस से। सो ये मेरा वो डेटा आ गया, अगर मैं कॉस्ट सेंटर ओपन करूँ तो, जिसके अंदर हमारे जो है वो खर्चे बुक हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट में ये हमारे एक्सपेंसेस बुक हुए हैं। अब यहां तक मैंने इसको काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो कॉस्ट सेंटर देख रहे हो, कॉस्ट सेंटर के साथ वाला, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट डेट देख रहे हो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। सो कॉलम कैसे इंसर्ट किया, कंट्रोल स्पेस बार, डॉक्यूमेंट डेट पे जाके कंट्रोल दबा के प्लस, और इस कॉलम का नाम दे दिया मैंने कॉस्ट सेंटर नेम, यानी कि यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर का नेम चाहिए। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, कल आपको मैंने रिमूव डुप्लीकेट भी करवाया था और यूनिक भी करवाया था। हम क्या करेंगे, अब एक और शीट इंसर्ट करेंगे। शीट कैसे इंसर्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के F11, ये शीट इंसर्ट हो गई। और मैं दोबारा से वर्किंग वाली शीट में जाऊंगा, ये जो कॉस्ट सेंटर है, इसको कॉस्ट सेंटर से लेकर नीचे तक इसे कॉपी करूंगा, और शीट 3 में आके मैं इसे क्या कर दूंगा, पेज स्पेशल कर दूंगा, Alt ESV। ऑल्ट ईएसवी करने के बाद मैंने इसका साइज 120% पे ले लिया। अब हमने कल देखा था कि मुझे इसमें से यूनिक चाहिए, जो बार बार रिपीट हो रहे, रिमूव डुप्लीकेट मुझे करना है। ठीक है, तो दो चीजें, या तो इसी में करना है तो रिमूव डुप्लीकेट कर लो, इसके साथ में निकालना है तो आप यूनिक के थ्रू भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिमूव डुप्लीकेट का, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया, ऑल्ट दबा के छोड़ा, ए दबा के छोड़ा, एम दबा के छोड़ा, Alt AM जो इसका शॉर्टकट होता है, मैं लिख देता हूँ Alt A M। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि कॉलम 1 में, यानी कि कॉलम 1 के अंदर आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट, मैंने कहा यस, तो मैंने इसे ओके किया। तो जैसे ही मैंने ओके किया, उसने दिखाया इसके अंदर 1467 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, जो इसने रिमूव कर दी, और 6 जो है अब इसके अंदर यूनिक वैल्यूज जो है वो हमारी बची है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, जो हमारी 6 यूनिक वैल्यू बची है वो ये है, तो इसके आगे लिखूंगा मैं कॉस्ट सेंटर नेम।
सो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट सेंटर नेम, और यहाँ पे क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो वो लोग बताएंगे आप लोगों को कि कौन सा कॉस्ट सेंटर जो कोड है वो किसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे मुझे यहाँ पे पता है ये मेरा मार्केटिंग है 27750, ये मेरा जो है फिनांस है 27800, ये मेरा सेल्स है 27710, इसे आपने लिखना है। ये मेरा एडमिन है, ये मेरा ऑपरेशन है। और अगर ज्यादा कॉस्ट सेंटर होंगे तो वो पूरा आपको एक मास्टर डेटा शीट शेयर करेंगे। सो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, जो शीट 3 आ रही है, और इसको नाम देता हूँ कॉस्ट सेंटर नेम। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्किंग वाली शीट है ये मेरी शीट आगे आ जाए और कॉस्ट सेंटर वाली शीट पीछे चले जाए, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे। कैसे? ऑल्ट एच ओ एम से, जो अभी हमने किया था। सो मैंने ऑल्ट एच ओ एम किया, मैं कॉस्ट सेंटर में हूँ। कॉस्ट सेंटर को मुझे लेके जाना है लास्ट में, तो मैंने मूव टू एंड पे क्लिक किया। मुझे कॉपी नहीं चाहिए इसकी, तो सिंपल इसे मूव क्लिक करके पीछे ले जाना है, तो मैंने ओके किया, ये पीछे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट सेंटर आ रहे हैं, मुझे इनका नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, कॉस्ट सेंटर। सो इक्वल्स टू वी लुकअप, मैं ढूंढ किसको रहा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ, कॉमा कहाँ पे, कॉस्ट सेंटर नेम में गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर आ गया। इसे कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, जैसे मैंने आपको सिखाया, कॉपी, एरो लेफ्ट कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, और एंटर। सो ये देखो ये क्या हो गया, ये हमने वी लुकअप से यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर का नेम लेके आ गए। अब ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूला को रिमूव करना है मैंने, तो हमने सीखा हुआ है पे स्पेशल। सो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और ऑल्ट ई एस वी से मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया, ताकि फॉर्मूला हट जाए और हमारे एक्सेल के ऊपर लोड कम हो। सो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट सेंटर आ गए, कॉस्ट सेंटर का नाम आ गया, और यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक पीवट टेबल लगाऊंगा। पीवट टेबल न्यू शीट में लगाऊंगा, ताकि मुझे ये पता चले कि वहां पे मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट सेंटर क्या है, उसका नेम क्या है, और उसका एक्सपेंस क्या है, यानी कि हमने एक समरी बनानी है अब। सो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से, मैंने ऑल्ट एनवीटी किया, जो हमारा पीवट टेबल का शॉर्टकट है। ये हमें न्यू शीट पे चाहिए, मैंने इसे ओके किया। ओके करने के बाद इसका साइज मैंने 120% पे ले लिया, ऑल डब्ल्यू क्यू से। और ये जो शीट 4 आ रही है, इसको मैंने रीनेम कर दिया और इसे नाम दे दिया मैंने समरी। अब मुझे कौन कौन सी फील्ड चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट सेंटर, मैंने पिक किया, इसे रो पे डाला। कॉस्ट सेंटर का नेम मैंने पिक किया, मैंने रो के नीचे डाला। और उसके बाद मुझे चाहिए अमाउंट, मैंने अमाउंट को पिक किया और वैल्यूज में डाला। अब उसके बाद मुझे इसे क्लासिक पीवट टेबल में लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, पीवट टेबल ऑप्शन में गया, डिस्प्ले में गया। उसके बाद मैंने क्लासिक पे टिक किया और मैंने इसे ओके किया। उसके बाद ये जो सब टोटल आ रहा है, मैंने आपको पीवट टेबल में सिखाया कैसे करना है। डिजाइन में जाओ, सब टोटल में जाओ, डू नॉट सब टोटल कर दो। सो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक समरी आ गई। अब मुझे ये जो वर्किंग वाली फाइल चाहिए, समरी को मुझे लेके जाना है पीछे। ठीक है, पहले नंबर पे डाउनलोड वाली फाइल आ जाएगी, सेकंड नंबर पे वर्किंग आ जाएगी, थर्ड नंबर पे जो है वो हमारी समरी आ जाएगी। तो यानी कि समरी को अब मुझे पीछे लेके जाना है। सो अगेन इसे मूव करवाना है, तो मैं करूंगा ऑल्ट एच ओ एम। सो मैंने ऑल्ट एच ओ एम किया, और ये जो मेरी समरी वाली शीट थी उसे मुझे लेके जाना है वर्किंग से पहले। ठीक है, सॉरी, वर्किंग के बाद लेके जाना है, तो मैंने कॉस्ट सेंटर को पिक किया और इसे ओके कर दिया, आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी समरी आई, यानी कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने इतना एक्सपेंस किया, सेल्स ने इतना, मार्केटिंग ने इतना, फिनेंस ने इतना, एडमिन ने इतना, मुझे इसका एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइसर भी चाहिए। और अब ये एमआईएस रिपोर्ट तो बन के आ गया, डेटा हमारे पास इस तरीके का था, हमने डेटा के अंदर चेंजेस करे, और डेटा के बाद हमने ये इसकी रिपोर्ट बनानी, दिस इज कॉल्ड एमआईएस रिपोर्टिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने कहा था डैशबोर्ड भी चाहिए मुझे। सो डैशबोर्ड जो हमारे जनरली पावर बीआई में बनते हैं, ये देखने के लिए कि हमें एक ग्राफिकल वे में ये समझ आ जाए कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है। सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा कर्सर जो है वो अभी यहाँ पर है। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे पीवट टेबल एनालाइज दिखाई दे रहा है, तो मैं किस पे जाऊंगा, पीवट टेबल चार्ट पे। और पीवट टेबल चार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं पीवट टेबल चार्ट में ये वाला फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, में ये ले लूंगा और इसे ओके करूंगा। सो जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे जो है मेरे पास ये आ गया। तो इसे थोड़ा सा हम हिलाते हैं और इसके साथ इसे फिट कर देते हैं। और इसके अलावा मुझे ऊपर जो इसके लेबल्स भी चाहिए, तो प्लस पे जाओ, प्लस में आपको दिखाई देगा डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स पे टिक करो। मुझे ग्रिड लाइंस नीचे, ग्रिड लाइंस पे अनटिक कर दो, तो ये पीछे की जो लाइनिंग आ रही थी वो हट गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस चार्ट को, अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे, आपको इसकी शेप चेंज करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ या डिजाइन में जाओ, डिजाइन में आपको इसी तरीके के ये डिजाइन दिखाएगा कि किस डिजाइन में आप देखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं इस डिजाइन में देखना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, या ये देख लो, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी आप ले सकते हो।
सो ये मैंने क्या बनाया, डैशबोर्ड बनाया, और डैशबोर्ड को कंप्लीट जो है कंट्रोल करने के लिए हमें स्लाइसर भी चाहिए होता है। सो मैंने अगेन इस पे क्लिक किया, इस पे, या फिर इस पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करने के बाद पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, यहाँ पे आ रहा है स्लाइसर। सो मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, स्लाइसर पे क्लिक करके मैंने कॉस्ट सेंटर के नेम पे टिक किया, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ देखो ये स्लाइसर आ गया, इस बटन को हमने यहाँ पर लगा दिया, छोटा कर देते हैं, और इस बटन को हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद अगर आपको स्लाइसर का कलर चेंज करना है, आप चाहो तो स्लाइसर का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे देखना है एडमिन का एक्सपेंस कितना है, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई ये जो इस बार हमारी एक्सपेंस रिपोर्ट आई है, इस एक्सपेंस के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हमारा जो ऑपरेशन का है वो सबसे नंबर 1 पे एक्सपेंस किया है, सेकंड नंबर पे जो हमने किया है वो इसमें किया है। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर का देखना चाहते हैं, आप एडमिन पे क्लिक करोगे, एडमिन का डेटा आ जाएगा। आप फिनांस पे क्लिक करोगे, फिनांस का आ जाएगा। कंट्रोल दबा के आपको एडमिन और फिनांस दोनों लेने हैं, दोनों का कंपैरिजन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो जब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों का आ गया, मुझे फिल्टर को क्लियर करना है, यहाँ पे आइकन आ रहा है, मैं फिल्टर को क्लियर कर दूंगा। सो जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उन्हें डैशबोर्ड चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट थी उन्हें एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है, एमआईएस रिपोर्ट बनानी है, डैशबोर्ड बनाने हैं, फ्लैश रिपोर्ट बनानी है, वो सब हमने यहाँ पर बना दिया है। यही जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, वही हमें फुलफिल करनी होती है। ये जो रिपोर्ट बनाई है अपने R2R में, एफपीएमए में, एमआईएस रिपोर्टिंग में, 3 प्रोफाइल्स के अंदर कवर होती है। और ये अब ये जो कॉस्ट सेंटर शीट आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ से जो फॉर्मूला लगाया था इस जगह, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने रिमूव कर दिया, तो मुझे इस कॉस्ट सेंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे मैंने Alt+H+DS से डिलीट कर दिया। ठीक है। तो ये मेरी फाइनली एमआईएस रिपोर्ट बन के आ गई। यही रिपोर्ट आपको बनानी है। ठीक है। सो जब आप ये रिपोर्ट बना लोगे, तो उसका आप डेटा क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मुझे, और साथ में जो है यूट्यूब पे लिख देना कि हमने ये कंप्लीट कर दिया। सो इसी तरीके से अब हम जितना भी एक्सेल सीखा, सब हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट पे। थैंक यू।